हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना, इनफैक्ट कोई भी रीडिंग करने से पहले जेलेसी के ऊपर मैं आप लोगों को एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देना चाहती थी कि जेलेसी का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। नाउ डिक्शनरी के हिसाब से जेलेसी का इंसान जेलिस फील तब करते हैं, इट्स एन इमोशन। ठीक है, मतलब ये एकदम आपके सोल लेवल से आता है जेलेसी। ठीक है, हम जेलेसी तब फील करते हैं जब हमें डर लगता है कि जो इंसान या जो भी हमारे पास है, जब हमें खोने का डर सताता है ना, तो कहीं ना कहीं ये जेलेसी का रूप लेता है। हमें डर लगता है कि सामने वाला शायद हमसे वो चीज़ छीन सकते हैं, राइट। विच मीन्स कि हम सामने वाले में कुछ तो ऐसा अमेजिंग देखते हैं जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि शायद सामने वाले में ऐसी क्षमता है कि वो हमसे हमारी प्यारी सी चीज़ वो ले सकते हैं, राइट। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपको दूंगी एंड मैं अपने ऊपर रख करके बताऊंगी। ठीक है, मेरे लिए आसान होगा एक्सप्लेन करना। ना पकड़ लो, मेरे सामने कोई बंदी आती है, ठीक है, और उसमें कोई बहुत ही ख़ास बात है, कुछ तो है उसमें जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, चाहे वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी आउट करती है या उसकी इंटेग्रिटी, उसके मॉरल्स, ठीक है, कुछ तो है जो उसे सबसे अलग बनाता है। ठीक है, अब एक बापू स्टॉप। अब अगर उसे अपना गुरु, अपना टीचर मान, ठीक है, एक अच्छे शिष्य की तरह मैं उस क्वालिटी को समझने की अगर कोशिश करती हूँ, उससे बात करती हूँ, अपनी जान पहचान बढ़ाती हूँ, और जो भी उसकी ब्यूटीफुल क्वालिटी है उसे अपने भीतर ढूंढ निकाल के अपना इनर वर्क करते हुए उसे अपने भीतर उस ब्यूटीफुल क्वालिटी को डेवलप कर लेती हूँ, तो यहाँ पर कोई भी जेलेसी, कोई भी टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर फैलेगी नहीं। ठीक है ना, कोई इनसिक्योरिटी नहीं आएगा, कोई डर नहीं आएगा, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, बट अगर मैं डिनाइल में चली जाती हूँ, मैं मानने से इनकार कर देती हूँ कि कुछ तो अमेजिंग है उसके बारे में जो उसे सबसे अलग बनाता है, मैं अपना इनर वर्क करने से इनकार कर देती हूँ, तब मेरे अंदर एक सेंस ऑफ लैक ज़रूर आएगा। एक तरफ जहाँ मुझे पता होगा कि जो उसमें जो ख़ास बात है, कहीं ना कहीं वो मैं अपने भीतर इस वक्त नहीं देख पा रही। ठीक है, और उस चीज़ को अपने भीतर नर्चर करने की जगह अपना इनर वर्क से अगर मुकर जाती हूँ और बार बार करके अपने आप को झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ कि नहीं उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, तो ऐसे में ना मेरा अंतर मन कचोटेगा। एक तरफ जहाँ पर मेरा सोल, बिकॉज जेलेसी इज़ ऑन अ सोल लेवल, ये एक सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पर मेरा सोल क्रेव करेगा कि बेटा नहीं तू देख, जो उसमें जो एक ख़ास बात है ना, शायद तेरे अंदर ये क्वालिटी दबी हुई है, ये अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तुझे इस पर ध्यान दे करके अपने भीतर ना इसको डेवलप करना है। अपने इनर वर्क के ज़रिए कुछ चेंजेस लाने हैं, शायद अपना पर्सपेक्टिव चेंज बदलना होगा तुझे। बट मैं अगर अपने आप को ही डिनाई कर देती हूँ, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती हूँ कि नहीं उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, मुझे अपने आप को अपने भीतर इस ब्यूटीफुल चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं खुद ही अपने इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को झुटला देती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये सेंस ऑफ लैक मुझे बहुत सताने वाला है। ठीक है, बार बार करके जब भी उसका ख्याल मुझे आएगा, ठीक है, जब भी मैं उसे देखूँगी तो मुझे एक कमी सी महसूस होगी, मुझे तकलीफ़ होगा, एक फ्रस्ट्रेशन आएगा मेरे भीतर जो कि मेरे खुद का बनाया हुआ है। ठीक है ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अपना इनर वर्क किया है या फिर पहले से उसके भीतर वो ब्यूटीफुल क्वालिटी थी। ठीक है, प्रॉब्ली कुछ चीज़ें मेरे भीतर है जो उसमें शायद नहीं है और उसे अपने भीतर उसे डेवलप करना है। ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे उसकी वो अच्छी क्वालिटीज़ अपने भीतर इंटीग्रेट करना है, बट मैं नहीं कर रही। अपने आप को ही उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए मैं इनकार कर देती हूँ।
कुछ टॉक्सिक मेरे बिहेवियर्स होंगे, ठीक है, जिसके वजह से मेरे भीतर वो अच्छी वाली क्वालिटीज़ बाहर नहीं आ पा रही, और मैं उन टॉक्सिक बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, आई एम डिनाइंग इट। तब ऑटोमेटिकली मेरे भीतर एक इनसिक्योरिटी पैदा होगा। मुझे डर लगेगा कि शायद जो चीज़ अब मैंने देख ली है दूसरों को भी दिखाई दे रहा होगा, शायद मेरे पार्टनर को भी दिखाई दे रहा होगा, और वो इससे इम्प्रेस होकर के मुझे छोड़ के उसके पास चला जाएगा, राइट। ये कोई सिचुएशन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो शायद ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है अपने लाइफ में, ठीक है, अपना करियर को लेकर के ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो मुझे इस बात का भी डर सता सकता है कि शायद बॉस, ठीक है, इफ़ दिस इज़ जॉब प्लेस, ठीक है, कि जो बॉस को दिख जाए कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, या उसने कोई स्किल को मास्टर कर लिया है जो अभी तक मैंने नहीं सीखा है, ठीक है, और हो सकता है कि प्रमोशन उसे मिल जाए और मुझे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये एक जेलेसी बन के ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सोल लेवल पे होगा। ये लैक मेंटालिटी को हटा करके एक पॉसिबिलिटी को मुझे अपने भीतर देखना होगा कि नहीं, जो उसमें है वो मुझ में भी है, ठीक है, बस मुझे उसे डेवलप करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और अगर मैं अपने आप को मेहनत करने से मैं रोक लेती हूँ, ठीक है ना, तभी ये पेन, ये दर्द जेलेसी का रूप लेकर के बाहर निकलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा लाइफ में, हम सब ने कभी ना कभी जेलस फील किया हुआ है, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टूड। मुझे भी कभी किसी को देख करके बहुत जेलस फील हुआ था, एंड मैंने अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझे लाइक ये पेन फील करा है, क्या सच में ये उसकी गलती है, या फिर मेरे भीतर ही कोई कमी है जो मुझे अब हटाना है। इट वॉज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, उसमें उसका जो फोकस है ना मुझसे ज़्यादा बेहतर है, उसका ध्यान, वो शी वॉजेंट अ कोवर्कर, शी वॉज अ क्लासमेट, ठीक है ना, एंड उसका जो फोकस था, उसका जो डिटर्मिनेशन था, पर्टिकुलरली पढ़ाई लिखाई को लेकर के मेरे भीतर वो डिटर्मिनेशन नहीं था। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जिसमें वो हमेशा मुझसे ज़्यादा स्कोर करती थी, ठीक है ना। देन आई रियलाइज़ कि मेरे अंदर इंटरेस्ट की कमी भी है बॉस। मैं दूसरे सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा स्कोर करती हूँ, पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें वो मुझसे ज़्यादा स्कोर करती थी। देन आई रियलाइज़ कि अच्छा, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्कोर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, मुझे प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर लेना है, दैट्स ऑल दैट इज़, ठीक है ना। तो मुझे अपना फोकस बढ़ाना था, मेरा डिटर्मिनेशन बढ़ाना था, एंड क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मुझे इसे इंटरेस्टिंग बनाना था। ऐसा कुछ करना था जिससे मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़े, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लास मेरे लिए बहुत बोरिंग हुआ करता था, मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं लगता था, ठीक है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं थी, इट्स जस्ट वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जो इनिशियली एक लैक मैंने फील किया था कि यार वो ज़्यादा स्कोर करी है और मैं नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली वो लैक हट गया और वो जेलेसी भी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो वी लैंडेड अप एक्चुअली बीइंग गुड फ्रेंड्स। तो अगर आपने कभी भी ये जेलेसी फील किया है, ट्राई करो इस टेक्निक को, इट्स द बेस, एंड टेल मी कमेंट में कि ये आपके लिए कैसे काम कर रहा है, ठीक है।